आज अपन पशु परिचर की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सिलेबस वाइज जो मैंने टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक में से पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये टॉपिक संख्या पद्धति या जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं ये मानते हुए पढ़ाऊँगा कि आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है। मतलब आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब ये रहेगा कि जितने भी टॉपिक होंगे जीरो लेवल से होंगे और इस तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि मैथ्स आपको आसान लगने लग जाएगी और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर जो आपको नहीं आएगा। तो बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जब अपन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने को ये पता होना ज़रूरी है कि जो संख्या है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो बात करते हैं जो संख्या है वो मिलकर बनी होती है किससे? अंक से, डिजिट से। अब ये अंक क्या होता है? संख्याओं को लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत ही अंक कहलाते हैं। अंक टोटल कितने हैं? 10 हैं। बात क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि अपन कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो किसकी सहायता से लिखते हैं? अंक की सहायता से। अगर मैं पहली संख्या लिखूँ यहाँ पर 10, ये क्या है? एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी है, 1 और 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर मैंने 11 लिखा है, ये भी क्या एक संख्या है। फिर लिखता हूँ मैं 123, ये भी एक संख्या है जो 1, 2 और 3 अंकों से मिलकर बनी है। आगे लिखता हूँ 525, ये क्या है? एक संख्या है जो 5, 2 और 5 अंकों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट में लिखता हूँ कि 35,721, ये भी क्या है? एक संख्या है। तो इस तरीके से अपन जितनी भी संख्या लिखते हैं वो किसके माध्यम से लिखते हैं, किसके सपोर्ट से लिखते हैं? अंक से। अगर अंक नहीं हो तो अपन संख्या नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्या है वो अंक से मिलकर बनी होती है। ये तो होगी अपनी बात कि जो संख्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो संख्या क्या होती है उसके बारे में जाना अपन है। अब जानते हैं जो संख्या अपन पढ़ते हैं उस संख्या को पढ़ने का वेग क्या होता है, मतलब तरीका क्या होता है, तो उसको जान लेते हैं। किसी संख्या को अंकों के आधार पर इस तरह पढ़ा जा सकता है। पढ़ने का तरीका क्या होगा? दाएं से बाएं की ओर पढ़ना है, मतलब इधर से पढ़ना स्टार्ट करना है और इधर बढ़ना है। बात क्लियर है? जैसे इंग्लिश में कहे तो राइट टू लेफ्ट की ओर जाना है। अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, ये संख्या लिखी है मैंने। अब इसको पढ़ेंगे कैसे अपन कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या बन गई ये 27,831। तो अपन ने किधर से पढ़ना स्टार्ट किया? इधर से पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। तो इधर से पढ़ना स्टार्ट किया, ये कौन सा है? दाएं है। क्या बात क्लियर है? और किधर गए अपन? बाएं की ओर गए। तो मैंने यही बात बोली है कि पढ़ते हुए किधर से किधर जाना है? दाएं से बाएं की ओर जाना है या फिर राइट टू लेफ्ट की ओर जाना है। तो इसी प्रकार अपन संख्या तो पढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने ऊपर संख्या लिखी, मैंने बोला था कि 35,721 हैं। तो 35,721 ये कैसे बोला मैंने? तो पढ़ा होगा मैंने इधर से कि इकाई हैं, फिर दाई हैं, फिर सैकड़ा हैं, फिर हजार हैं, फिर 10,000 हैं, मतलब 35,721 संख्या बनी है ना। तो इस तरीके से अपन इसको बोलना जानते हैं। और पढ़ने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है कि अपन दाएं से बाएं की ओर पढ़ेंगे या फिर राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख इत्यादि। आगे भी चलता रहता है, लेकिन मैंने यहाँ तक ही इनफ रखा कि काफ़ी है आपके समझने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो आप देखेंगे कि जो अपन ने बातें करी हैं उसका महत्व क्या है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, किसी संख्या में दाई ओर से पहला अंक इकाई, मतलब इधर से अपन गिनते हैं जो पहला अंक होगा वो इकाई का कहलाएगा। दूसरा अंक दहाई,
दूसरा अंक जो होगा, जो संख्या लिखी होगी पहले को छोड़कर इसके बाद वाला दूसरा जो अंक होगा वो दाई का अंक कहलाएगा। तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक हज़ार, पांचवा अंक 10,000, छठा अंक लाख, सातवां अंक 10 लाख तथा आठवां अंक 1 करोड़ को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि इकाई की बात करता हूँ तो मैं इधर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो इकाई एक ही अंक होगा। दहाई की बात करता हूँ तो दहाई मतलब इकाई दाई ऐसे पढ़ता हूँ तो दहाई जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अगर दहाई की बात करते हैं तो मतलब वो 10 की बात कर रहा है, क्योंकि इकाई पे एक होता है, इसके बाद में क्या आता है दहाई। तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि माना कि एक है, अगर मैं देखो सपोज करिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने लिखा है क्या, कोई संख्या लिखता हूँ, मैंने एक तो लिखा है 01 और एक लिखा है मैंने 10 और एक लिखा है मैंने 11। इसको समझना, इसको समझाने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसको अपन पढ़ेंगे कि इकाई पढ़ा फिर दाई पढ़ा, है ना। लेकिन आप देखो कि दाई तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एक है, क्योंकि एक के आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है। तो अगर मैंने कहा इकाई दाई पढ़ा, आपने बिल्कुल पढ़ा, लेकिन ये संख्या बोलोगे कैसे, क्या बोलोगे। अगर यहाँ पे 10 होते तो बोलते 10 इकाई दाई, दाई मतलब 10 बोलते, लेकिन यहाँ पर कितना है, जीरो है। एक जीरो माना कि मैंने और लगा दिया, एक जीरो मैंने और लगा दिया। अब इसको क्या पढ़ोगे कि इकाई फिर दाई फिर सैकड़ा फिर हज़ार, हज़ार तक तो बोल दिया आपने, लेकिन है तो एक, तो क्या बोलोगे 1000 बोलोगे, नहीं। मतलब कोई भी संख्या है उसके बाद कितने जीरो हैं मैटर करेगा, लेकिन उससे पहले जितने भी जीरो लगा दो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर एक लिखूं उसके आगे मैं कितने भी जीरो लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आज भी वो एक ही है। अगर एक लिखने के बाद में इसके बाद अगर मैं जीरो बढ़ाता हूं तो उसके जितने जीरो लगाऊंगा उतने 10 के गुने में मान बढ़ जाएगा। अगर एक है, एक से मैं एक के बाद में जीरो लगा रहा हूं तो एक से कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। अगर एक है और एक से एक के बाद में अगर मैं 2 जीरो लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक के बाद में 2 जीरो लगाया मतलब 10 × 10 100 गुना बढ़ गया। तो इस तरीके से होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर समझना कि मैंने ये लिखा है इकाई दाई, लेकिन ये क्या है, एक ही है, क्योंकि एक के आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई मैटर नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको समझो कि क्या है ये इकाई फिर क्या है दाई है। अब देखिए दाई पे कितना है, एक है, तो ये जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 + 0 है। 10 + 0 क्या है कि ये तो है इकाई का जीरो और ये है दाई, दाई मतलब 10, दाई मतलब 10, है ना। कैसे, इसको समझो, 11 है, इकाई फिर दाई पड़ा, तो दाई पड़ा तो कितना है 11 हुए, तो कैसे हुए 10 + 1 से हुआ 11, तो एक क्या है इकाई है और 10 क्या है दाई है। बात समझ में आ रही है। अगर इसको मैं 100 को लेकर समझाता हूँ तो इकाई दाई और सैकड़ा होता है ना। तो यहाँ पे देखो दाई पे कितना होता है, दाई पे कितना होता है 10 होता है ना। अब इसको अपन कैसे करेंगे कि देखो कि सैकड़ा में 100 होता है, फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है जीरो है, क्योंकि इकाई के स्थान पर भी जीरो हैं और दाई के स्थान पर भी जीरो हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 121 लिखता हूँ तो इसको कैसे करेंगे अपन कि यहाँ पर अपन ने देखा कि इकाई दाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा पे कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे। फिर क्या है दाई पे कितना है 2 है, तो टोटल दाई पे मतलब 10 होता है, 2 है तो कितना हुआ 2 × 10 20 हुआ, तो 20 हो जाएगा। और इकाई के स्थान पर कितना है 1 है तो 1 आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो वही आपके हो जाएंगे कितने 121। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई, विश्वास करता हूँ समझ में आया ही होगा। तो अपन बात कर रहे थे कि इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब कितना होता है 10, सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100, हज़ार का मतलब कितना होता है 1000, 10,000 का मतलब कितना होता है 10,000, लाख का मतलब कितना होता है लाख, 10 लाख का मतलब कितना होता है 10 लाख, और करोड़ का मतलब कितना होता है करोड़, और 10 करोड़ का मतलब कितना होता है 10 करोड़। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला जो पॉइंट है संख्या का स्थानीय मान, लोकल वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू। अब देखिए संख्या का स्थानीय मान क्या होता है उसको समझिए। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अर्थात मेरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि स्थानीय मान संख्या की अपनी स्थिति को दर्शाता है। अब ये क्या कह रहा है उसको समझिए।
जैसे एग्जांपल लिया है मैंने कि 28,375 में मुझे 3 का स्थानीय मान बताना है, 8 का स्थानीय मान बताना है, 2 का स्थानीय मान बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। जब 3, 8, 2, 5 के स्थानीय मान को बता दूंगा तो ऊपर वाली जो डेफिनेशन बताई है मैंने आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे 3 का स्थानीय मान निकालना है तो मैं फट से जाऊँगा उस संख्या में कि 3 कहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने देखा कि 3 संख्या में यहाँ बैठा हुआ है, मतलब 3 की स्थिति यहाँ पर है, तो मैं 3 का तो 3 लिखूँगा और 3 के बाद में 2 संख्या है 2 जीरो लगा दूंगा। मतलब 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना आ गया है, 300 आ गया है। क्या बात क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें अपन कि 8 का मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो मैं फटाक से जाऊंगा उस संख्या में, देखूंगा 8 कहाँ है, यहाँ पर है, इसकी स्थिति ये है और 8 लिख दिया। 8 के बाद में 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दो। कितना हो गया इसका स्थानीय मान, 8000। क्लियर है? लिख दो। कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है। फिर बात करते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैं गया संख्या में और देखा मैंने कि 2 कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे। 2 के बाद में 4 संख्या है, मैंने 4 जीरो लगा दिए। क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ गया ना कि स्थानीय मान मिल गया मुझे। कितना है, 20,000। क्या बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और पशु परीक्षर या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसकी क्लासेस आएगी उन सभी की PDF और क्लास की जानकारी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। नाम क्या है, दिलीप सिंह मैथ्स। तो आप जुड़ जाना ताकि आप अपडेट रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। फिर बात करते हैं कि मुझे निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ गया, संख्या में मैंने देखा 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ बैठा हुआ है। तो 5 का 5 लिखा। 5 के बाद में कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूँ, कुछ भी नहीं लिखूँगा। मतलब 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो गया है, 5 ही हो गया है। क्या बात क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जातिमान फेस वैल्यू। अब देखिए जातिमान क्या होता है, किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उसे जातिमान या वास्तविक मान या शुद्ध मान या अंकित मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैंने वही संख्या ली है 28,375, ठीक है, जिसमें मुझे 3 का जातिमान निकालना है, मुझे 8 का जातिमान निकालना है, मुझे 5 का जातिमान निकालना है। ठीक बात है। अब देखो जो डेफिनेशन है वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन ये कह रही है कि 3 का जातिमान क्या होगा, 3 ही होगा। 3 चाहे कहीं पर भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्थिति कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जातिमान मतलब जो संख्या है उसके अंदर जिस अंक का जातिमान निकालना है वही खुद ही होगा। जैसे 3 का जातिमान क्या होगा, 3 होगा। 8 का जातिमान क्या होगा, 8 होगा। 5 का जातिमान क्या होगा, 5 होगा। तो एक बात आपने नोट करी यहाँ पर, क्या नोट करी कि 5 क्या है, इकाई के स्थान पर है। तो 5 अगर इकाई के स्थान पर है तो उसका जातिमान और स्थानीय मान क्या होगा, समान होगा। स्थानीय मान और जातिमान क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या बात नोट करनी है कि 5 जो है वो कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है, तो उसका जातिमान और स्थानीय मान क्या होगा, समान होगा। ये बात हालांकि मैं नोट के माध्यम से आपको लिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए कि नोट के माध्यम से कुछ विशेष बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी संख्या में इकाई का अंक का स्थानीय मान व जातीय मान भी वही अंक होता है। जो मैंने ऊपर बात बताई आपको वही बात है कि जैसे वही संख्या ली है 28,375 में बात कर रहे हैं अपन कि 5 का स्थानीय मान, 5 का जातीय मान और दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, इकाई के स्थान पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का जो आंसर होगा कि 5 का स्थानीय मान भी 5 होगा और जातीय मान भी 5 ही होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि 0, 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा 0, 0 ही होगा, ही होता है, चाहे वह उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। अब देखिए 0 यहाँ पर बैठा हो या फिर 0 यहाँ पर बैठा हो कोई मैटर नहीं करेगा। उसका स्थानीय मान निकालो या फिर जातीय मान निकालो, 0 ही आएगा। संख्या ली है अपन ने 30,520 और उसमें बात करते हैं अपन, अगर इस 0 की बात करता हूँ या फिर इस 0 की बात करता हूँ, दोनों में, दोनों कंडीशन में, दोनों जगह पर देखा जाए तो 0 ही है और उसका स्थानीय मान क्या होगा, हमेशा के लिए 0 ही होगा। तो 0 का जातीय मान कहूँ तो भी 0 होगा, स्थानीय मान कहूँ तो भी 0 होगा। तो 0 का स्थानीय मान 0 और 0 का जातीय मान 0।
बात क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पहला है कि संख्या 7025 में 7 का स्थानीय मान होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। संख्या क्या है वो लिखो। सबसे पहले अपने पास में संख्या है कि 7025। बात क्लियर है। इसमें क्या करना है मुझे कि 7 का स्थानीय मान निकालना है। उस संख्या में जाओ, 7 कहाँ है, यहाँ पर है। 7 के बाद में कितनी संख्या है, 3 है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया है, 7000। मतलब आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। लेकिन अपन यहाँ पे लिख देंगे कि 7 का अपने को क्या निकालना है, स्थानीय मान। 7 लिखा, 7 के बाद में 3 संख्या है, 3 0, ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए कि 2503 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए 2503 है, उसमें शून्य की बात करी है। शून्य का स्थानीय मान कहो या फिर जाति मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या निकालने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5656 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का योग निकालना है। ठीक बात है। सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या को लिखो। कितना है कि 5656 है। अब मुझे इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 6 का। अब 6 2 हैं तो 2 स्थानीय मान आएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक 6 यहाँ पर है, तो 6 लिखा और 2 संख्या है, 2 0 स्थानीय मान ये आ गया। अब इस 6 की बात करता हूँ तो इसके बाद में कोई संख्या नहीं है, तो 6 ही आएगा स्थानीय मान। अब इन दोनों का योग निकालना है, तो मेरे पास में क्या आ गया है कि 600 + 6, तो कितना हो जाएगा, 606 हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास में अगला क्वेश्चन तैयार है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 23200 में दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कैसे कि संख्या कितनी है अपने पास में कि 23200 है। उसमें मुझे क्या करना है कि 2 के स्थानीय मान निकालने हैं। और 2 कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और उनके मानों का अंतर निकालना है। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। क्या करेंगे, 2 के पास में गए, 2 लिखा, 2 के बाद में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 0 लगा दो। फिर इस 2 के पास में गया, 2 लिख दिया मैंने, और 2 संख्या है, 2 0 लगा दो। इसका अंतर निकालना है। कौन सी बड़ी बात है, यही तो सीखते हुए आ रहे हैं पहले दूसरी क्लास से। क्या करेंगे कि 20,000 में से घटा देंगे कितना, 200। आंसर आ जाएगा अपने 0 0, और 10 में से 2 निकाल दिए 8, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, और फाइनली इसका आंसर आ गया है कितना, 19,800। मतलब डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में अपन ने जाना कि संख्या क्या है, संख्या जो बनती किससे हैं, तो अपन ने जाना फिर अंक से मिलकर बनी होती हैं, तो अंक को पढ़ते कैसे हैं, फिर अंक से जो संख्या बनती हैं उसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका कौन सा होता है, और फिर क्या क्या उनके नाम होते हैं। फिर अपन ने जाना स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन करे हैं। तो क्लास आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन हैं स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में या प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। और इसी प्रकार जुड़कर अपनी तैयारी को बेस्ट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके लिए किस तरीके से कैसे मेहनत करी जाती है, समय लगता है। तो इस समय को समझते हुए कि मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, आपको समझना है और समझकर अपना फर्ज निभाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।